बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज चटपटे पकवान में वाकई चटपटी करारी और मज़ेदार सी रेसिपी बनाएंगे। आज हम बनाएंगे लाहौर की रिवायती कटाकट की रेसिपी, जिसे घर में बनाना बहुत आसान है क्योंकि हर घर में बड़ा तवा और उसके साथ मिलने वाले वो टिपिकल से चम्मच मौजूद नहीं होते। आपको बताऊंगी एक ऐसा आसान तरीका जिससे आपका दिल खुश हो जाएगा। तो चलें जी, जल्दी से चलते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो कटाकट या टकाटक बनाने के लिए एक कढ़ाई में लिया है मैंने तकरीबन 1 पाव के करीब मेरे पास है कलेजी। 1 पाव यानी कि 250 ग्राम इसमें दिल भी शामिल करेंगे, जिसे टुकड़ों में मैंने काट लिया है। इसके अलावा इसमें गुर्दे भी डलेंगे। तो ये चीज़ें मैंने पहले अच्छे से वॉश कर ली थी। आप चाहें तो इन पर लगी हुई हल्की सी चर्बी को रिमूव कर सकते हैं, मगर मैंने नहीं उतारा। अब इसमें डालेंगे 1 गिलास पानी का, और इसमें एक ख़ास किस्म की स्मेल होती है जिसको दूर करने के लिए मैं शामिल करूँगी तकरीबन हाफ टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो बस जी, फ्लेम को ऑन कर दें और कवर लगाकर इन सब चीज़ों को पकने दें अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। इनकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी और ये तकरीबन हाफ कुक भी हो जाएंगे। तो इन्हें बॉईल करना लाजमी है। अब कटाकट की रेसिपी में दिल, गुर्दे और कलेजी के साथ मज़ीद कुछ चीज़ें भी ऐड की जाती हैं। मसलन कि इसमें डाला जाता है मगज़ और जानवर के टेस्टिकल्स भी शामिल किए जाते हैं, जो कि मैं नहीं कर रही। आपको अगर पसंद हो तो आप डाल सकते हैं। चलें जी, ये तीनों चीज़ें बॉईल हो चुकी हैं। इन्हें हल्का सा ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद मैं इन्हें डालूँगी एक चॉपर में, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास वो बड़ा सा तवा और उसके साथ मिलने वाले चम्मच यानी कि टकाटक बनाने वाले चम्मच नहीं है जिनसे ये तैयार किया जाता है। लिहाजा हम इन सब चीज़ों को चॉप कर लेंगे, वही टेस्ट आएगा और वही टेक्सचर मिलेगा इंशाल्लाह ताला। देखें, सारी चीज़ें अच्छे से चॉप हो चुकी हैं और बिल्कुल बारीक चॉप आप इन्हें नहीं करेंगे, मोटा मोटा सा दरदरा सा ही रखेंगे ताकि खाने में ये मुंह में आए तो ये टेस्टी लगे। तो अगर चॉपर नहीं है आप लोगों के पास तो फिर बॉयल करने के बाद छुरी की मदद से इन्हें छोटा छोटा सा चॉप भी किया जा सकता है। अब देखिए, मैंने ले लिया है एक तवा। आप कढ़ाई, फ्राइंग पैन या कोई भी घर वाला तवा ले सकते हैं। मैं यहाँ पर नॉन स्टिक का इस्तेमाल कर रही हूँ और डालूँगी इसमें हाफ कप के बराबर घी, क्योंकि रेस्टोरेंट स्टाइल में घी इस्तेमाल किया जाता है। आप लोग ऑयल भी डाल सकते हैं और बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तकरीबन हाफ टी स्पून इसमें डालूँगी अदरक और लहसुन का पेस्ट और इसे 20 से 30 सेकंड के लिए फ्राई करेंगे। और फिर इसमें शामिल कर देंगे ये दिल, गुर्दा, कलेजी जिसे मैंने चॉप करके रखा हुआ था। अब यहाँ पर हमने इन सब चीज़ों की बहुत ही अच्छे तरीके से भुनाई करनी है, क्योंकि पहले हमने दिल, गुर्दा, कलेजी को सिर्फ बॉयल किया था। अब हम इन्हें अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ अच्छे तरीके से भूनेंगे ताकि इसका फ्लेवर मज़ीद बढ़ सके। तकरीबन आप लोगों ने 8 से 10 मिनट के लिए इसे लाजमी फ्राई करना है। और फिर इसमें डालने हैं मसाले, जिसमें डालूंगी मैं नमक 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून मोटी कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून इसमें पिसी हुई लाल मिर्च डालेंगे और धनिया पाउडर डालेंगे तकरीबन 1 टीस्पून। इसके अलावा हल्दी डालूंगी अच्छे कलर के लिए 1/4 टीस्पून और ज़ीरा पाउडर हाफ़ टी स्पून। और 2 से 3 टमाटर बड़े साइज़ के मैंने मिक्सी जार में डालकर पीस लिए थे, ये शामिल कर देंगे और अच्छे तरीके से मसालों के साथ ही टमाटर को मैं मिक्स कर लूँगी। मसालों के साथ टमाटर को मैंने इसलिए डाला है कि मसाले हमारे जले नहीं। अब मज़ीद 5 से 6 मिनट के लिए दिल, गुर्दा, कलेजी को आप लोगों ने फ्राई करना है, यहाँ तक कि ऑयल किनारों से बाहर निकल आए और ये अच्छे से भुन भी जाएं और टमाटर का पानी भी ड्राई हो जाए। जैसे ही टमाटर का पानी ड्राई हो, आप इसमें डाल दें तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून दही। दही से ये कटाकट बहुत ही क्रीमी और टेस्टी बनेगा। रेसिपी इस स्टेज पर ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। और ये रेसिपी आप लोगों ने अपने घर में ज़रूर ट्राई करनी है, बहुत ही टेस्टी बनती है।
मैं इसे बना रही हूँ ब्रेकफास्ट के टाइम पर। आप इसे लंच डिनर में भी इजीली तैयार कर सकते हैं। चलें जी, दही का पानी ड्राई हो गया है। अब यहाँ पर कुछ लोग कसूरी मेथी और गरम मसाला डालते हैं, मगर मैं कसूरी मेथी नहीं डालूंगी क्योंकि मेरे हस्बैंड को इसका फ्लेवर पसंद नहीं है। आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप शामिल कर दें। मैं डालूंगी इसमें हरा धनिया और बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। बेहतरीन सा हमारा कटाकट तैयार है और इसका फ्लेवर एकदम लाजवाब और मज़ेदार है, जिसे हमने घर में तैयार किया है बहुत ही आसानी के साथ। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। देखें ये कितना दानेदार और मज़ेदार लग रहा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।